धर्मेंद्र प्रधान को बाय 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 बाय। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, अभी ये सारे पुलिस वालों को भी सस्पेंड करवाएंगे कोर्ट में ले जाकर। सारे पुलिस इट्स अ विक्ट्री ऑफ यूथ, युवाओं की जीत है। वो युवा जिसने बता दिया है कि वो अब डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट का हमने लेना शुरू किया है। 12 साल से जो गवर्नमेंट लोगों के आंख में धूल झोंक रही थी, अब जाके एक प्रेशर ग्रुप ने आके डेमोक्रेसी को सेव किया है। ये जैन जी का जोश है, इसके आगे कोई नहीं टिक पाया है। एक इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है, ये पहला स्टेप है, अभी हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। अभी हमने धर्मेंद्र भाई को बाय बाय बोला है, आगे हम नरेंद्र भाई को बाय बाय बोले। पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई, पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जो सरकार कहती थी हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं तबादले होते हैं, इस सरकार के अंदर घबराहट और डर में इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या आप घबराहट है कि अगला नंबर किसका होगा? पीछे देख सकते हैं लगातार नारेबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है और किसको प्रधान जी को बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को बाय 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 बाय। ये बात सारे लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। You guys have created history. You have made history. इस तानाशाह के सामने जहां बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, इस प्रदेश के जेनजी ने घुटने पर ला दिया। भारत माता की। और क्या बोले थे हम शुरुआत में? एंटी सोशल एलिमेंट से, एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से लिंक है, जोर शोरों से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। अरे नल्लो पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो तो ऐसी बात नहीं, पढ़ाई कर लो तो ऐसी बातें नहीं करते। अगर आपके कैबिनेट में पढ़ा लिखा होता ना तो ये दिन आता ही नहीं। और ये बहुत अबे बहुत सीरियस बात बोल रहे हो। शांत हो जाइए 2 मिनट के। यहाँ सामने वाले अगर आप लोग शांत नहीं हो सकते बाहर चले जाइए। ये बहुत शर्म की बात है। 20 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी लंबा संघर्ष करना पड़ा इसलिए। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मंच पर जश्न है और दीप के वहां से लगातार बात कर रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इतिहास रच दिया है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। देखिए कितने सारे बच्चों ने अपनी जानें दी, आत्महत्या की और उसी दिन उनको सीट अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी जब पहला पेपर हुआ था। और तमाम मंच को संचालित किया जा रहा है, जबरदस्त भीड़ है और अब इस पूरे मुद्दे पर खुशी मनाई जा रही है। चर्चा हो रही है कि कैसे देश की जनता ने, देश के युवाओं ने सरकार को झुका दिया, जो सरकार पूरी तरीके से अड़ियल हो चुकी थी, घमंड में थी, अहंकार में थी और उस सरकार को झुका दिया। नालायक लोग हैं, पुलिस वालों ने पीटा है। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा। तो देखिए दीप्ति वही कह रहे हैं कि अभी हमारी कुछ और मांगे बाकी है। जिस तरीके से छात्रों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के साथ बर्बरता की गई, उस पर भी दीप के और तमाम युवाओं को इंसाफ चाहिए, कार्यवाही चाहिए और साथ ही जो छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं उनका इस्तीफा भी चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें मन से रखी जा रही हैं। ये तमाम मंच का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। खाकी पैंट छोड़िए, खाकी चड्डी पहनिए बीजेपी हेडक्वार्टर एक चीज वर्दी का जो अपने अपमान करा ये देश नहीं भूलेगा, पूरी दुनिया में आप जरूर देंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, अभी ये सारे पुलिस वालों को भी सस्पेंड करवाएंगे कोर्ट में ले जाकर। सारे पुलिस वालों को सस्पेंड। बड़ी बात कह रहे हैं दीप्ति कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, अब सारे पुलिस वालों पर कार्यवाही करवाएंगे, सस्पेंड करवाएंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को चाटा मारने की, कपड़े पकड़ने की? तुम्हारे घर में माँ बेटियां नहीं, इस तरीके की बात नहीं। वहाँ से दीप्ति
पुलिस को लगातार लताड़ रहे देख के पुलिस किस तरीके से गुंडागर्दी छात्रों के साथ की थी, उस पर हिसाब लिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा। सीधे मन से ये ऐलान किया जा रहा है, यानी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि लग रहा है कि अब लड़ाई शुरू हुई है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी तमाम तरीके से मन से एक एक बात वहाँ पर जो अभिजीत दीपके हैं वो रख रहे हैं कि हम कोर्ट तक जाएंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जिसमें पुलिस ऑफिसर्स ने महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बर्बरता की, उनका हिसाब किताब हो, इसके लिए कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। ये सीधी हम तस्वीरें बहुत अहम आपको दिखा रहे हैं जो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यहाँ पर आ रही है। देखिए लोग भीड़ में बने हुए पंखे से लोग एक दूसरे को रिलैक्स कर रहे हैं। इस्तीफे के लिए प्रदर्शन करा, चाहे मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सभी को, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे असम हो, चाहे नागालैंड हो, सभी को मैं सलाम करता हूँ, सभी को मैं सलाम करता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ देश भर में प्रदर्शन हुआ है, इस मांग को मजबूत किया है, उन सबको दीपके ने शुक्रिया कहा है, सलाम किया है। और ये आप लोगों की एकता है लगातार किस तरीके से यूपी वालों को माफ कर देना भाई, यूपी वालों के लिए भी तालियां बजा दीजिए। बैठ जाइए। This is the victory of the Indian youth and nobody else. ये देश भारत के युवाओं की जीत है, ये भारत के युवाओं ने दिखा दिया, ये इस सरकार से अब डरेगा नहीं। इट्स अ विक्ट्री ऑफ यूथ, युवाओं की जीत है। वो युवा जिसने बता दिया है कि वो अब डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और ये पहली विकेट है, वन डाउन मेनी मोर टू गो। और तो कह रहे हैं अभिजीत, कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान पहला विकेट है, ये पहला विकेट गिरा है और अभी और विकेट गिरेंगे। सीधे मन से बड़ा ऐलान है कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, दरअसल खत्म नहीं। सीधे तौर पर साफ मैसेज है कि यहाँ से और मांगों को मनवाया जाएगा और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी यहाँ से उठा नहीं जाएगा। सीधे लगातार यहाँ पर युवाओं में जोश भरते हुए, युवाओं को जीत का क्रेडिट देते हुए मन से अभिजीत दीपके लगातार देश के युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। और ये तमाम युवा हैं जिन्होंने इस लड़ाई को मजबूत किया, इस लड़ाई को लड़ा। और क्या कहेंगे दीपके, कह रहे हैं अभी तो एक ही विकेट गिरा है, जीते हैं आप लोग, कुछ नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं तो बहुत अच्छी। लगा था इस्तीफा नहीं लगा तो नहीं था, इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है इस्तीफा दे दिया, सरकार को झुकाया। दिस इज द बिगिनिंग एंड डेमोक्रेसी विल विन। तो देखिए एक और बड़ी मांग दीपके ने की है कि जिन जिन को प्रोटेस्ट करने के दौरान डिटेन किया, शाम तक उनको रिहा कर देना चाहिए। यानी एक के बाद एक मांग लगातार वहां से बन रही है। दीपके को भी मालूम है कि जेनजी के आगे सरकार इस समय अंडर प्रेशर है, पूरी तरीके से दबाव में है और जितनी भी मांगे शायद आज यहाँ पर रखी जाएंगी उस पर सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और खुशी का मौका है, यही लगातार कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ खुशी का माहौल सीधे तौर पर देखा जा रहा है। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। खुशी के विल बी स्टार्ट। किसका नंबर लगने वाला है अब ये नहीं बता सकते, लेकिन जो गलत करेगा वो भरेगा, कोई सा भी हो। सरकार सरकार बदलेगी अब।
सेटल होने का कोई मूड नहीं है यहाँ पर इन लोगों का। दिख रहा है कि कैसे ये साहब कह रहे हैं कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, नंबर सबका लगेगा, जो गलत करेगा उसका नंबर लगेगा। क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? मैम इससे अच्छी खुशखबरी की बात और क्या होगी। आज के दिन मैं आया था और मेरा पहला दिन है वैसे तो एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। पहले दिन आ गए, लकी हो गए आप। मैं एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, छुट्टी मिलती नहीं है, सैटरडे का दिन था, आज आ गया। और तो इससे और बढ़िया खुशखबरी क्या होगी? क्या लग रहा है अभी लड़ाई खत्म हुई है या शुरू हुई है? मैम शुरू हुई है मेरे को तो लगता है, क्योंकि अभी तो एक ही लड़ाई हमने जीती है, इस्तीफा तो दिया है। अभी जो जिनकी डेथ हुई थी उनको मुआवजा मिलना बाकी है अभी। कई मांगे अभी आप? यस मैम, यस मैम। क्या कहेंगे, लड़ाई शुरू हुई है या खत्म हुई है? अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट का हमने लेना शुरू किया है। 12 साल से जो गवर्नमेंट लोगों के आंख में धूल झोंक रही थी, अब जाके एक प्रेशर ग्रुप ने आके डेमोक्रेसी को सेव किया है। देखिए गवर्नमेंट तो बहुत जल्दी चेंज नहीं होगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और लेंगे हम। लेकिन एक सिस्टम बन जाएगा, अब जवाब देना पड़ेगा। हाँ, अब जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। तो अभी जवाब सबको जवाब देना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी और मांगे अधूरी है? तो यहाँ पर देखिए ये तमाम लोग यहाँ पर कितनी इस्तीफे की खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। उसी खुशी की वजह से तो हमारे हाथ चल रहे हैं। तो अभी और भी मांगे बाकी है या पूरा? अभी और मांगे बाकी है, सुनते रहो आप। क्या कहेंगे सर, लगातार की जल्दी? बिल्कुल, क्योंकि ये जैन जी का जोश है, इसके आगे कोई नहीं टिक पाया है। किसानों को भले ही 380 दिन लगे हैं, लेकिन 36 दिनों में इस जैन जी ने वो कर दिखाया जो आज़ादी के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये सरकार अपने आप को समझ रही थी कि कहीं ना कहीं मन से लेकर जंतर मंतर के कोने कोने तक जश्न का माहौल है, लेकिन सबका यही ऐलान है कि इट जस्ट अ बिगनिंग। लड़ाई अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ से फिलहाल जेनजी का जाने का मूड नहीं है, सीजेपी का जाने का मूड नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, हम बाहर निकल जाते हैं। क्या लग रहा है, लड़ाई अभी शुरू हुई है या खत्म हो गई? लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अभी तो एक ही विकेट डाउन है, जैसा कि अभिजीत दिप्के ने कहा। अभी तो नितिन गडकरी जिसने पूरी देश की अर्थव्यवस्था खराब की है, सारी गाड़ियों का नुकसान किया, हाईवेज में इतना करप्शन किया, अभी तो उनका नंबर है। सबका नंबर लगने वाला है, एक एक करके हर करप्ट इंसान का नंबर लगेगा इस देश में। लगता नहीं जेनजी चीटिंग करेगा सरकार के साथ? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने तो कहा था एक इस्तीफा चाहिए। एक इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है। चीटिंग करने के बाद इससे दुगुना आएंगे युवा। इसका युवा अगर गया, सरकार बोलेगी तो जेनजी ने चीटिंग कर दी। नहीं जर्नलिस्ट कहाँ चीटिंग कर था धर्मेंद्र का इस्तीफा चाहिए, आप कह रहे हैं सबका चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तो बात करने की शुरुआत होनी थी, जो कि शुरुआत हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। लग रहा है अब लोग डरना खत्म कर चुके हैं, बंद हो जाएगा डर का भी एक सीमा होती है, अब डर की सीमा की इंतहा हो चुकी है। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत आप लोगों को मिल गई है। अभी और भी लड़ाई बाकी है, यहाँ से लड़ाई ऑफ कोर्स बाकी है। क्या कहेंगे आप, किस किस का इस्तीफा और होना चाहिए? गडकरी का होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लपेटना चाहिए। तो देखिए मिठाई यहाँ पर बच रही है और जश्न मनाया जा रहा है। बाय बाय यहाँ पर जो कहा जा रहा है, इनसे जुड़ते हैं, किसको बाय बाय ये कह रहे हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। लो भैया, देखिए यहाँ पर जश्न मन रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है और जश्न का माहौल है। क्यों जश्न मना रहे हैं आप, क्या खुशी? ये देखिए, इससे ज्यादा बढ़िया खुशी का मौका क्या हो सकता है। ये हीरा स्वीट्स की बालूशाही है, दिल्ली की बहुत फेमस बालूशाही है। ये इसलिए खिलाई जा रही है क्योंकि हमने एक जंग इतने छोटे समय में जीत ली है। और मैं बताना लगा था आप लोगों लगा था इतनी जल्दी इस्तीफा? ये पहला स्टेप है, अभी हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। अभी हमने धर्मेंद्र भाई को बाय बाय बोला है, आगे हम नरेंद्र भाई को बाय बाय बोले। आप मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मांगेंगे। वही तो आदमी हैं जिन्होंने पूरे इंचार्ज हैं सारे सिस्टम के, जिन्होंने इस सारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। उनका बेईमानी हो जाएगी सरकार के साथ, आप लोग कह रहे थे। हाँ, तो हम लोग बेईमान समझ लीजिए हमको, कोई बात नहीं। पहले हमको धर्मेंद्र का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद नरेंद्र का चाहिए। धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र? यस, धर्मेंद्र के बाद। धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल। क्यों लगाएगा मोदी का नंबर? मोदी का नंबर, अरे मोदी जाएगा तभी तो देश सुधरेगा।
भाई बाय बाय, धर्मेंद्र भाई बाय बाय, धर्मेंद्र भाई बाय बाय, पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई, पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई, पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई, पहले जाएंगे धर्मेंद्र भाई। तो नरेंद्र भाई का नंबर भी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र भाई के साथ। क्यों लाना नरेंद्र भाई का? भाई हमें एक का चाहिए यहाँ पे इस्तीफा, जिन्होंने भी एजुकेशन से लेकर रेपिस्ट हर चीज को बढ़ावा दिया है हमारे देश के अंदर, हम उन सब का इस्तीफा लेके रहेंगे। और सबसे पहले अब हम मोदी जी का मांगेंगे। मोदी जी का नंबर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी पहली विकेट गिराई है 35 दिनों के अंदर, ठीक है। मोदी जी का नंबर लगेगा। मैं बीजेपी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे बीजेपी। अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, जैसे हमारे आप लोगों ने किए थे, ऐसे हमने आपके अच्छे दिन शुरू कर दीजिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम मेंबर्स। हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रही हैं? आज धर्मेंद्र जी से केक जरूर कटवाइएगा। हम भी केक काट के खाएंगे, क्योंकि अब आपका भी हैप्पी बर्थडे शुरू हो गया है। अब ये स्टार्टिंग है। और ये तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थल बन चुका है, जहां से इतिहास की आज़ादी के बाद इतिहास की शायद ये दूसरी बड़ी लड़ाई होगी, और इसको भी एक आज़ादी की लड़ाई माना गया था, कहा गया था। और कहीं ना कहीं अब इस लड़ाई में सीजेपी की पहली बड़ी जीत हो चुकी है। इसके आगे क्या कुछ कहानी होगी, क्या कुछ मांगे होंगी, किस तरीके से सीजेपी और देश का युवा सरकार के आगे अब अपनी मांगे रखेगा, तमाम ऐसी चीज़ें अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर बहुत खास है। लगातार जेंजी अभी भी यहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि उनका कहना है इट्स जस्ट अ बिगनिंग, पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में कहीं देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।